सभी को जय मसीह की भाइयों। प्रभु मैं आपको धन्य वचन के इस मनन में स्वागत करता हूं। जब हम पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु की शिक्षाओं को देखते हैं, मत्ती 5:7 में वह वहाँ पर कहते हैं कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि दयावंत यानी कि दयालु होने का क्या अर्थ है और इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे यह परमेश्वर की दया से जुड़ा हुआ है। इन्हीं बातों को समझेंगे तो अंत तक इस वचन में बने रहिएगा और आपको इस वचन में बहुत ही अच्छी रीति से जानकारी मिलेगा। दया का अर्थ क्या है? दयावंत होना केवल मात्र सहानुभूति रखना नहीं है, परंतु दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाना है। बाइबल में दयावंत होने का दो मुख्य पहलू है। पहला, जरूरतमंदों के प्रति करुणा। जो लोग दुखी, बीमार या संकट में है, उनकी सहायता करना। जैसे प्रभु ने हमें सिखाया लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में से 25 पद से लेकर 37 पद, अच्छे सामरी की दृष्टांत से। कई लोग उस पीड़ित व्यक्ति पर केवल सहानुभूति दिखाया, परंतु उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया। परंतु एक सामरी व्यक्ति ने उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा किया। यही है सही दयावंत होना। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके दुखों के समय में गोल गोल बतियाएंगे, पूरा चापलूसी बातें करेंगे, परंतु सही वक्त पर साथ नहीं देंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। दूसरा पहलू जो है क्षमा करना। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय 14 पद और 15 पद। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों से नाराज हैं, उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन ढीठ हो गया है, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं दया का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और पापियों को क्षमा किया। इवन उन लोगों को भी जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों को भी प्रभु यीशु ने क्षमा किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद। दयालु लोगों यानी कि दयावंत को आशीष क्यों मिलती है? प्रभु यीशु कहते हैं जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर की दया प्राप्त करना। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं। परमेश्वर स्वयं दयालु है, मीका 7:18, और वे हमें भी दया से भर देते हैं। जब हम एक दूसरे के प्रति दयालु और क्षमाशील होते हैं तो हम अपने रिश्तों में शांति महसूस करते हैं। और इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम इस धरती पर दयालु जीवन जीते हैं तो अंतिम न्याय के समय हमें परमेश्वर की दया प्राप्त होगा। अब सवाल आता है कि हम अपने जीवन में कैसे दया से भरपूर हो पाएंगे। जब हम परमेश्वर की दया को याद करेंगे कि वो हमें कितना क्षमा किया है, तो हम दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने समय को प्रार्थना में बिताना पड़ेगा। प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं कि दया केवल हमें मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह वह चीज़ है जिसे हमें दूसरों के साथ बांटना या दिखाना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से आशीष और दया को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको और हमको एक दूसरे के प्रति दयालु बनना होगा। आइए इसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना प्रेम हमें दें। धन्यवाद।